Hello my dear students, so welcome back to my YouTube channel dear students and my dear students and families and my brothers sisters and everyone. आप सभी के लिए मैं भरत अधिकारी की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम स्फीयर। द कर्व्ड सरफेस ऑफ a solid metallic sphere is cut in such a way that the curved surface area of the new sphere is half of that previous one. तो ये CS मीन्स क्या है? Curved surface area. Let's calculate the ratio of the volume of the portion cut off and the remaining portion of the sphere. तो क्या है? एक solid metallic sphere है जो कि ये सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है और इसको क्या कर रहा है, इसका जितना भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसको क्या कर रहा है, मेटेलिक स्फीयर इज कट इन सच अ वे दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर इज हाफ ऑफ दैट प्रीवियस वन। तो इसका हाफ हो रहा है curved surface area of new sphere is equals to half of 4 pi r square। तो half of 4 pi r square मीन्स क्या होगा, 2 pi r square। तो 2 pi r square मीन्स क्या है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, दैट इज हाफ। यहाँ बीच पे कट कर रहा है, तो इसको बीच पे कट करने से क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हाफ ए मीन्स जितना पोर्शन कट ऑफ, देखो ये पोर्शन कट ऑफ कर रहा है, मैं इसको ब्लू पेन से सेट कर रहा हूँ, इतना पोर्शन कट ऑफ कर रहा है, इतना पोर्शन कट किया, तो ये टोटल स्पेयर में से हाफ स्पेयर कट किए तो क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इसको हाफ हेमिस्फीयर है, तो ये ऊपर वाला भी क्या होगा, एक स्पेयर से हाफ किए तो हेमिस्फीयर होगा, 2 हेमिस्फीयर होगा। तो हमको क्या ढूंढने के लिए पूछा है, इसका वॉल्यूम का रेशियो और इसका वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। तो हेमिस्फीयर दोनों ही इक्वल हेमिस्फीयर है, ये एक ही स्पेयर से कट करके 2 हेमिस्फीयर बनाया हुआ है, तो इसका रेडियस भी इक्वल होगा और कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हाफ है, तो जितना पोर्शन ये ऊपर लेट इट बी फर्स्ट पोर्शन एंड लेट इट बी सेकंड पोर्शन, देन फर्स्ट पोर्शन का 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, तो सेकंड पोर्शन का भी कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल और प्रीवियस स्फीयर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इतना होगा इसका। सो ओरिजिनल स्फीयर का, ये फुल स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर यहाँ पे लिख दो, वेयर आर इज इक्वल्स टू रेडियस, ये आर इज इक्वल्स टू रेडियस, ये रेडियस। तो सेकंड में क्या पूछा है, कोई दिया हुआ है, solid metallic sphere is cut in such a way that the curved surface area of new sphere is half of that previous one. So curved surface area of new sphere is equals to half of previous one, means half of 4 pi r square, that is 2, this is equals to 2 pi r square. So ये न्यू स्फीयर दैट इज ये सेकंड पोर्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना मिला हमको, 2 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर ये क्या है, बोथ द पोर्शंस आर इक्वल, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पोर्शन कट ऑफ एंड न्यू स्फीयर इज इक्वल। देयरफॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन, therefore the curved surface area of new sphere and
portion remain after cut off is equal. क्या होगा? Therefore the curved surface area of new sphere and the portion remains after cut off is are equal. So ये दोनों क्या होगा? Curved surface area equal होगा. This implies both the parts are hemisphere with equal curved surface area and same radius. So क्या है? यहाँ पे रेडियस तो सेम होगा, इसका भी इक्वल होगा और इसका भी इक्वल होगा. ये फर्स्ट पोर्शन के लिए भी रेडियस सेम होगा, सेकंड पोर्शन के लिए भी रेडियस सेम होगा. सो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या होगा? फर्स्ट पार्ट के लिए वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू क्या है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ढूंढने का फॉर्मूला क्या है? 2/3 पाई r क्यूब ये होगा. और सेकंड पोर्शन के लिए भी, सेकंड पार्ट के लिए भी क्या होगा? ये जो सेकंड पार्ट है इसके लिए वॉल्यूम लेट इट बी V1, लेट इट बी V2 इज इक्वल्स टू 2/3 पाई r क्यूब. सो ये होगा. देयरफॉर V1 इज टू V2, देयरफॉर V1 इज टू V2 क्या होगा? 2/3 पाई r क्यूब इज टू 2/3 पाई r क्यूब. दैट इज ये दोनों कट होके क्या होगा? 1:1. Therefore the ratio of their volume is क्या होगा? 1:1. नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ऑन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द एक्सिस ऑफ ए ग्लोब विद द लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर रेडियस. ओके क्या है? एक ग्लोब है जो कि आप लोगों ने देखा होगा, वर्ल्ड का ग्लोब होता है ऐसे. ये ग्लोब में एक एक्सिस है, ये एक्सिस जो सेंटर में होता है उसका ओके ये मैं सर्कुलर शेप का बना रहा हूँ. ये एक्सिस है जिसका लेंथ क्या है? रेडियस. इसका रेडियस क्या है? मीन्स यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? इसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर. और 2 सर्कुलर होल्स आर मेड ईच ऑफ विच हैज़ द लेंथ ऑफ रेडियस 0.7 सेंटीमीटर. तो ये ग्लोब में क्या होगा? ये एक्सिस से तो यहाँ पे तो 2 होल्स होना ही चाहिए, तो ऐसे होल्स होगा. तो ये होल का लेंथ कितना होगा? इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन, इसका रेडियस कितना है? 0.7 सेंटीमीटर. ये होल का लेंथ इतना है. तो लेट्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेटल शीट सराउंडिंग इट्स कर्व्ड सरफेस. CS मीन्स कर्व्ड सरफेस. तो ये होल का एरिया एक्सेप्ट दिस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस एक्सिस, कितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इसका वो ढूंढना है हमको. तो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equals to 4 pi r square, where r is equals to क्या है यहाँ पे? Here r is equals to 14 सेंटीमीटर. ये फर्स्ट केस के लिए, ग्लोब के लिए. दिस इज. और सेकंड में ये केस 2 के लिए क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होल इज इक्वल्स टू इसका भी 4 पाई r, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होल्स मीन्स सर्कल का कर्व्ड सरफेस, दैट इज
पाई आर स्क्वायर। सो ये इसको R1 कर दो, इसको R2 कर दो। ये R1 इजिकल्स टू दिस, R2 इजिकल्स टू क्या होगा 0.7 सेंटीमीटर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल इतना मिला। लेकिन यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे एक होल मिल रहा है और दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा होल है। तो टोटल नंबर ऑफ होल्स कितना है ये एक्सिस पे 2 है। तो इसलिए देखो कर्व सरफेस एरिया, रिमेनिंग कर्व सरफेस एरिया, रिमेनिंग कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर माइनस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल। क्योंकि यहाँ पे 2 होल्स है इसलिए 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल कर रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल है पाई R2 स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई कॉमन रख दो, सॉरी 2 पाई, और नहीं तो इसको 4 पाई मीन्स 22/7 R1 स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर, दैट इज 14 इंटू 14 माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर क्या होगा 0.7 इंटू 0.7। सो 7 2 जा 14, ये कट हो रहा है। दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22 करने से कितना होगा 88 इंटू यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 14 28 माइनस 44/7, ये आगे के ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू 7/10 इंटू 7/10। क्योंकि ये पॉइंट एक स्टेप पीछे शिफ्ट किए तो क्या होगा डिनोमिनेटर में 10 लगेगा, वही किया हूँ यहाँ पे, और ये 7 भी कट होगा। अब देखो यहाँ पे इस दोनों में से 88 इंटू 28 कितना होगा, 88 इंटू 28 करने से होगा आपका 2464 माइनस 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 होगा 308 डिवाइड बाय 10 10 जा 100। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 100 एलसीएम लो तो क्या होगा 2464 माइनस 6400 माइनस 308। यहाँ पे ये सब्सट्रैक्ट कर दो, ये सब्सट्रैक्ट करने से होगा 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 0 9, के 3 माइनस 3 0, 6 4 2 डिवाइड बाय 100। सो इतना होगा इसका डिफरेंस। अब ये 100 है नीचे, तो ये 100 को 2 0 कट कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे 2 स्टेप्स आगे डेसिमल शिफ्ट होगा। सो रिमेनिंग कर्व सरफेस एरिया क्या है, therefore the let's calculate the area of metal sheet surrounding its curved surface। therefore the area of metal sheet surrounding its curved surface is कितना होगा ये 2460.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर का डिफरेंस है, तो ये कर्व सरफेस एरिया है, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। So let's write by calculating how many marbles of 1 centimeter radius may be formed by melting a solid sphere of iron having 8 centimeter length of radius। तो क्या है, एक बड़ा सा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, ये एक बड़ा सा आयरन है जिसका लेंथ ऑफ रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है, और इसको मेल्ट करके छोटा छोटा इतना इतना स्फीयर बना रहा है जिसका लेंथ ऑफ रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है, से इसका भी 1 सेंटीमीटर है,
और इसका भी 1 सेंटीमीटर। ऐसा कितना बना रहा है ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये मेल्ट करके ऐसा बना रहा है तो कितना स्फीयर बन पाएगा ये स्फीयर से। तो हमको क्या करना होगा, सॉल्यूशन, ओके, रेडियस ऑफ बिग स्फीयर, ये जो बड़ा स्फीयर है उसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। और अब रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर कितना है दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, सो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ small sphere into number of small spheres। सो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर मीन्स ये बड़ा सा स्फीयर का वॉल्यूम जितना होगा उससे इक्वल होगा, ये एक स्फीयर का वॉल्यूम जितना होगा उससे मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कर दो तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर क्या है, फॉर्मूला 4/3 पाई r1 कर रहा हूँ, इसको पाई r1 क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू लेट द नंबर ऑफ स्फीयर्स बी n। नंबर ऑफ स्फीयर्स के जगह में मैं क्या दे रहा हूँ, n दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हमको n का वैल्यू ढूंढना है। और ये 4/3 ये पाई तो कट हो जाएगा। r1 मीन्स क्या है, ये 8 क्यूब इज इक्वल्स टू ये 1 क्यूब होगा क्योंकि इसका क्यूब 1 क्यूब इंटू n। दिस इम्प्लाइज 8 क्यूब इज इक्वल्स टू n। 8 क्यूब मीन्स क्या होगा, 8 into 8 into 8 is equals to n। Therefore n is equals to क्या होगा, 8 8 जा 64 into 8, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 49 50 51 512। 8 क्यूब मीन्स कितना होगा, therefore n is equals to 512। Therefore the number of small spheres, therefore the number of small spheres made by melting the big sphere इज कितना होगा 512। सो 512 स्फीयर्स बनेगा। अगर ये बड़ा से स्फीयर को मेल्ट करके इतना छोटा स्फीयर बनाए तो इतना होगा। सो गाइज दिस मच फॉर टुडे। नाउ कल मिलेंगे अगले वीडियो जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उससे। तो स्फीयर का भी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आज खत्म हो रहा है। तो once again happy Independence Day my dear students and goodbye।